यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में उसकी आराधना में हम जाएं। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 24 नंबर। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। तीरों का यह हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है। तीरों का यह हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे इब्रानियों 6 अध्याय, जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी मनीषा सांडे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे लगभग 9-10 वर्ष हो रहे हैं। और जैसे मैं जीवित परमेश्वर को जाने और मेरा जीवन बदला, वैसे मैं दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी मनीषा सांडे है और प्रभु में आए मुझे लगभग 7-8 वर्ष हो रहे हैं। आइए उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे नीली वाली बाइबल से इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक पढ़ लेंगे, जो कि पृष्ठ संख्या 337 पृष्ठ में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन मनीषा के साथ मिलकर पढ़ लेंगे। इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कार्यों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मों और हाथ रखने तथा मरे हुओं के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा की नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुलेआम उसका अपमान करते हैं। जो भूमि बार बार होने वाली वर्षा के पानी को पीती और जोतने बोने वालों के लिए लाभदायक साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। परंतु यदि वह कांटे और ऊंट कटारे उपजाए तो वह निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। परंतु प्रियो, यद्यपि हम इस प्रकार कहते हैं, फिर भी हमें तुम्हारे विषय में इससे भी उत्तम बातों का अर्थात उद्धार संबंधी बातों का निश्चय है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के प्रति इस प्रकार दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और अब भी कर रहे हो। हमारी इच्छा है कि तुम में से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चयता को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयत्नशील रहे, जिससे कि तुम आलसी न हो जाओ, परंतु उनका अनुकरण करो जो विश्वास
और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी हैं। इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा कोई ना पाया तो उसने यह कहते हुए अपनी ही शपथ खाई, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और इस प्रकार धीरज से प्रतीक्षा करके उसने प्रतिज्ञा प्राप्त की। क्योंकि मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाते हैं और उस बात को निश्चित करने वाली यह शपथ उनके हर एक विवाद को। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष है और प्रभु में आए हुए मुझे 18 साल हो रहे हैं। आइए सामान्य सामाजिक एवं कलीसियाई प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ पिता इस सुबह के समय, इस विश्राम दिन में पिता आपके चरणों के करीब आते हैं। पिता हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि रात भर आपने संभाले रखा, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया और हमारे जीवन में एक दिन जोड़ा प्रभु, इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, बीते सप्ताह आपने हम सभी विश्वासी भाई बहनों को सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा पिता, और आपकी आशीष से ही प्रभु जी हम पिता आज विश्राम दिन में पिता ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाते हैं पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, प्रभु जी आज विश्राम दिन में जहाँ जहाँ जिन जिन कलीसियाओं में पिता परमेश्वर आपकी आराधना होती है प्रभु जी, उन हर एक स्थानों में प्रभु आपकी उपस्थिति हो पिता, और जितने लोग प्रभु अगुवाई करते हैं, आराधना करते हैं पिता, आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करने पाए पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना, ऐसी आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं हमारे सुंदर देश के लिए पिता, जिसे आपने हमें दिया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में हम रहते हैं पिता, देश में रहते हैं प्रभु, इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। और आपका वचन कहता है कि जिस देश में तुम रहते हो अपने देश के लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे पिता, हर एक बुराइयां, हर एक भ्रष्टाचार प्रभु दूर होने पाए और सभी पिता परमेश्वर आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, जबकि पिता एक देश दूसरे देश में चढ़ाई कर रही है प्रभु जी, कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी
विश्व युद्ध की स्थिति सी बन रही है पिता परमेश्वर। युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, हर एक जगह में प्रभु आपकी शांति हो पिता। और जो सारे युद्ध लड़ाई झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी, पिता उन जगहों पर प्रभु आपकी अद्भुत शांति होने पाए पिता, और वो आप जीवते परमेश्वर को जान सके, आपस में प्रेम कर सके पिता। जबकि इन दिनों में प्रभु जी हमारे भारत देश में प्रभु जी जगह जगह आपके लोगों को सताया जा रहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तो होने दे प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर कि लोग हमारे विरोध में झूठी बातें कहेंगे हमसे प्रभु जी। ये सारे पिता परमेश्वर झूठी बात कहकर प्रभु जी हमारे विरोध में कहेंगे, लड़ाई झगड़े हमसे करेंगे प्रभु जी, हम जानते हैं पिता। तो होने दे प्रभु जी, जितने लोग प्रभु हमारे विश्वासी भाई बहनों के विरोध में हैं पिता, उन सभी के मनों को आप बदलिए पिता, क्योंकि आप मनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। हर एक घुटना पिता आपके सामने टिकने पाए प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर। और पिता जितने लोग प्रभु जी आप पर यकीन करते हैं, विश्वास से चलते हैं, जिनको सताया जाता है, उन्हें सहन करने की सामर्थ्य दे प्रभु जी, कि हर एक तकलीफ़ों को सहकर पिता आपके विश्वास में बने रहे प्रभु जी, और उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। उन सभी पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। अपने जितने लोग प्रभु आज ऑनलाइन ऑफलाइन प्रभु जी पिता आपके आराधना में सम्मिलित होते हैं, उन सब पर आपके आशीष अनुग्रह का हाथ बना रहे। विशेषकर प्रार्थना निवेदन करते हैं हम अपने मंदिर के प्राचीन बुजुर्गों के लिए पिता, आप उन्हें संभाले रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा, और इस बुजुर्ग अवस्था में उनकी तबीयत को भी प्रभु आप संभाले रखिएगा पिता, क्योंकि उनके अनुभवों के द्वारा पिता हम बहुत कुछ सीख सके। और प्रभु जी ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है। संडे स्कूल के टीचर्स को, बच्चों को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी टीचर्स को ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे पिता, कि प्रभु जी उन सारे छोटे बच्चों को पिता आपकी पिता परमेश्वर वचनों से उन्हें अवगत कर सके पिता। और प्रभु जी ये सारे बच्चे पिता शमूएल बालक की तरह एक भविष्यवक्ता बन सके, आपके मंदिर के खंभे बड़े होकर बन सके पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है। अपने मंदिर के जवानों के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, खास करके सारे संडे स्कूल के भी बच्चे जो जवान हो रहे हैं, टीन एज में हैं, उन सब पर आपकी आशीष अनुग्रह का हो पिता। जब चारों ओर बहुत सारी बुराइयां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी संगति है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना निवेदन है हमारे सारे जवान बच्चों पर आपकी आशीष, आपके लहू का बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा हो पिता। हर एक बुरी आदतों से, बुरी संगति से आप सुरक्षित रखना पिता। जब बचपन से उनके अंदर आपके वचन का बीज बोया गया है पिता, वो बीज उनके अंदर बना रहे पिता परमेश्वर, आपका डर भय उनके जीवन में होने पाए पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हैं आज के दिन पिता परमेश्वर आराधना में जिनको संदेश देना है प्रभु जी, आप उनकी भी अगुवाई सहायता मदद करना, ज्ञान बुद्धि देना, कि आपकी आत्मा में होकर प्रभु जी आज के वचन को रख सके पिता। प्रभु जी हमारी पूरी आराधना, भेंट संदेश का दिया जाना, भेंटों का दिया जाना, गवाहियों का दिया जाना, प्रभु भोज की प्यारी सब कुछ पिता आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता, और पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति होने पाए पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर अपने मंदिर के सभी संचालक गणों के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं, आचार्यों के लिए, सहायक आचार्य, और मंदिर के प्रत्येक सदस्य जो तन मन धन से पिता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु आपकी सेवा करते हैं, सब पर आपकी आशीष अनुग्रह का हाथ बना रहे। हर एक के परिवार में काम धंधों पर आपकी आशीष बनी रहे पिता। जितने नए लोग आते हैं मंदिर में, जितने बीमार अवस्था, उन सब पर आपकी आशीष बनी रहे पिता। विशेषकर जितने लोग ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, उन सभियों पर प्रभु आपके लहू का बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा हो, और सभी पिता एक मन एक चित्त होकर पिता आपकी आराधना में ऑनलाइन जुड़ सके प्रभु जी, ऐसे आपसे प्रार्थना निवेदन है पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए आज की पूरी आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का,
और आज का संदेश लेके आ रही हैं मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी, जिनका विषय है प्रभु ने नहीं बुलाया हमें भय के लिए, प्रभु ने नहीं बुलाया हमें भय के लिए, राजपद दिया है कठिन समय के लिए। एस्तेर 4:13, दूसरा तिमुथी 1:7 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम, मंदिर की सह संचालिका। आज संदेश का मेरा विषय है प्रभु ने नहीं बुलाया हमें भय के लिए। प्रभु ने नहीं बुलाया हमें भय के लिए, राजपद दिया है कठिन समय के लिए। ये संदेश एस्तर 4:13 और दूसरा तिमुथियुस 1:7 पर आधारित है। पूरा विश्व कठिन समय से गुजर रहा है। युद्ध का वातावरण है चारों तरफ। हत्या, आत्महत्या, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नई बीमारियां पनप रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है कि शांति आनंद खो गया है। और विश्वासियों के लिए तो यह और भी कठिन समय है, जब चारों ओर सताव है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, कई पास्टरों को जेल खाने में डलवाया जा रहा है षड्यंत्र के तहत, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे चारों तरफ जिनकी जानकारी हमें मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कठिन समय अब है, ये तो पुराने समय से चला आ रहा है और चेलों की मृत्यु भी इसको प्रमाणित करती है। सुप्रियो, समय है भारी, पर हमें भी प्रभु ने बनाया है राजपथधारी। न दिखाएं लाचारी, पर सामना करने की करें तैयारी। जब राजा शयर्श यहूदियों को मार डालने का फतवा कर दिया जारी, जब राजा शयर्श ने यहूदियों को मार डालने का फतवा कर दिया जारी, तब मोर्दकई ने एस्तर को कहला भेजा, अब तेरी है बारी। एस्तर 4 उसके 13वें और 14वें पद को आप लोग अवश्य पढ़िएगा। एस्तर बोली, 3 दिन की उपवास प्रार्थना और उसके बाद सीधे सामना। एस्तर ने योजना बना लिया कि नियम के विरुद्ध मैं राजा के पास जाऊंगी, और उसने राजकीय वस्त्र पहना और राजभवन के सामने खड़ी हो गई, जबकि राजा के पास जाने का आदेश किसी को भी नहीं था। तो प्रियो, एस्तर महल में नहीं गई थी डरने के लिए, वो तो तैयार थी मरने के लिए। और जब राजा ने उसे देखा तो प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। जब हम भी प्राण खोने का निर्णय लेते हैं तो राजाओं का राजा हमसे प्रसन्न होता है। एस्तर ने अपने राजपद का लाभ उठाया और अपने लोगों को बचाया। एस्तर की पूरी पुस्तक इसी से संबंधित है, हम इसको पढ़ सकते हैं। दाऊद कठिन समय में राजा बना था। जब शाऊल उसका पीछा कर रहा था, वो भागता फिर रहा था, फिर भी उसने छोड़ा नहीं राजपद, वो डटा रहा, सामना करता रहा। मूसा को कठिन समय में फिरौन के पास भेजा गया कि इज़राइली प्रजा जो गुलाम थी उसको निकाल ले आए, और फिरौन के मन को परमेश्वर ने और कठोर कर दिया। फिर भी मूसा ने इज़राइलियों की अगुवाई की। जंगल में लाखों इस्राएलियों को लेकर वो आगे आगे चला। यूसुफ को कठिन समय में प्रधानमंत्री पद दिया गया था, जब चारों ओर अकाल था, पर मिस्र में अनाज का भंडार था। उसने मिस्र के हर नगर में भंडार घर बनवा लिया और लोग दूर दूर से आने लगे, और इसी तहत उसका परिवार भी आया और अपने परिवार को उसने बचा लिया। अगर हम भी पवित्र आत्मा के भंडार गृह हैं, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यहूदिया और यरूशलेम में मेरे गवाह होगे। तो प्रियो, यदि हम भी पवित्र आत्मा के भंडार घर हैं तो हम अनेक लोगों को बचा पाएंगे,
ढेर सारे लोग हमारे पास भी आएंगे। जब शमूएल ने शाऊल का राजा होने के लिए अभिषेक किया तो शमूएल ने शाऊल से कहा, तू परमेश्वर के पहाड़ पर चढ़ जाना, वहाँ नबियों का दल उतरते हुए तुझे मिलेगा और तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना। पहला शमूएल 10:6 और 7 में हम इसे पढ़ सकते हैं। आप भी इसको अवश्य पढ़िएगा। इफिसियों 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। शाऊल जब पौलुस में परिवर्तित हुआ तो वो कलीसिया बनाने में लग गया। 13 साल में उसने 14 कलीसियाएं बना ली। नूह को जब परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, वो रुका नहीं, वो जहाज बनाने में लग गया और हम जानते हैं कि वो और उसका परिवार बचाया गया। प्रियो, अगर हम भी परिवर्तित हुए हैं, अगर हमारे अंदर भी बदलाव के, परिवर्तन के चिन्ह पाए जाते हैं, तो जो अवसर मिले उसमें लग जाएं। संचालक जी को 40 साल की उम्र में परिवर्तन का एहसास हुआ तो वे नौकरी छोड़कर आत्मा बचाने में लग गए। आज तक यही काम कर रहे हैं। मैं कई लोगों को देखती हूँ विश्वासी मंदिर में, भाई दुर्जन जोगी को देखती हूँ कि हर शनिवार को वो संडे की सफाई करने की तैयारी में लगे रहते हैं। मानिकपुरी भाई को देखती हूँ कि वो माइक व्यवस्था में सुबह से वो हर रविवार को लगे रहते हैं। एक भाई हमारे यहाँ आते हैं, धर्मराज निषाद नाम के हैं, और वो सुबह 3 बजे उठते हैं और 40 किलोमीटर दूर से संडे की तैयारी करने के लिए आते हैं। बहन है माया बिजवार, वो रोज़ दोपहर 12 से 5 बजे तक, जब कोई नहीं रहता है मंदिर में, तब वो वहाँ पर बैठती हैं कि कोई भी अगर भूला भटका आ जाए तो उसके लिए प्रार्थना करें, और कई लोग आते हैं। प्रियो, यदि राजपद पाकर हम बन गए हैं संचालक, सह संचालक, आचार्य, सहायक आचार्य, यदि राजपद पाकर हम बन गए हैं संचालक, सह संचालक, आचार्य, सहायक आचार्य, तो चुप न बैठें, लगातार करें कार्य। तो प्रियो, हमें भी इसी कार्य में लगे रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो राजपद हमें दिया है उसे हमें किसी रीति से नहीं खोना है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। सुंदर संदेश के लिए अपनी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने आ रही हैं आचार्य कुमारी सविता सिंह। प्रभु यीशु मसीह के धन्य व मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है। वर्तमान में मैं व्याख्याता के पद पर सीस कोटा ब्लॉक बिलासपुर में पदस्थ हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए मुझे 24 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे 2025 नए वर्ष के द्वितीय रविवार को प्रभु भोज के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया है। प्रियो, प्रभु भोज लेने का क्या महत्व है और उसको लेने से हमारे जीवन में क्या अनुग्रह प्राप्त होता है, इस विषय पर मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। बहुत वर्षों पहले एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी व अपने बेटे के साथ रहता था और वहाँ पर वह खेतीबाड़ी करता था। 2 साल लगातार सूखा पड़ने के कारण उसकी खेती नष्ट हो गई और उसे अपने जीवन यापन करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा
और दूसरे शहर जाकर उसने एक छोटा सा व्यापार प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता चला गया और उसे बहुत अधिक धन प्राप्त होता गया और वो सारे धन को बैंक में अपने बेटे के नाम से जमा करता चला गया। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसने मृत्यु होने से पहले अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन बैंक में रख छोड़ा है, जब तुम्हें आवश्यकता हो इसे ले लेना। बेटा अपने पिता की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था, परंतु उसे एक दिन पैसे की आवश्यकता पड़ी और उन बैंक में जमा किए गए उसके पिता के द्वारा पैसे को लेने वो बैंक गया। वो बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया और वो सोचने लगा कि बैंक के अंदर तो पिताजी ने पैसे रखे हैं और मुझे उसको प्राप्त करना है, और वो बैंक से पैसे निकालना नहीं जानता था और इस कारण से वो बैंक के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया और सोचता रहा कि बैंक में तो पैसे कहीं पर रखे हैं, मैं ले लूँगा, पर वो निकालना, बैंक के अंदर से पैसे कैसे निकाला जाता है उसकी उसको जानकारी नहीं थी। ठीक उसी तरह बहुत सारे विश्वासी भी जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया है हमारे जीवन और भक्ति के लिए, और उसके बावजूद हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को कैसे प्राप्त करें ये हम नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से युवक बैंक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, हम भी ठीक उसी तरह परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करना नहीं जानते हैं और उसकी जानकारी भी बहुत से लोगों को नहीं होती है। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारे लिए मसीह यीशु में जो बात रखी है उसे प्राप्त करने का एक मार्ग रखा है। वो मार्ग है प्रभु भोज, जिसे परमेश्वर ने स्वयं तैयार करके हमारे सामने रख दी है। और इस प्रभु भोज को ग्रहण करने के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह व आशीष होती है। और ये जो प्रभु भोज हम ग्रहण करते हैं इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली रोटी जो यीशु के शरीर को बताती है और दूसरी चीज़ है वो है दाखरस जो यीशु के लहू को बताती है। प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय के 29वें पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। प्रियो, हमें यहाँ पर मैं शब्द लेना चाहती हूँ देह को पहचानना। प्रियो, यहाँ पर पहचानना शब्द यूनानी भाषा जो पहचानना शब्द है वो यूनानी भाषा के डाइक्रोनो शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है भेद करना। प्रभु की देह को पहचानना, ये दो अलग अलग, इसमें जो दो बातें हैं उन दोनों बातों को हम देखते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। पहली, जब हम ये रोटी तोड़कर खाते हैं तो ये हमारे शरीर के चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए ये रोटी यीशु मसीह का देह होता है। और जो ये दाखरस है, ये दाखरस को जब हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारे पापों की क्षमा का कारण बनता है। इन्हीं दोनों बातों को हमको भेद करना है और पहचानना है। और इसके अलावा दूसरी बात जो है वो ये जो प्रभु भोज है ये कोई साधारण भोज नहीं है। प्रियो, ये प्रभु भोज हमारे लिए अनुग्रह का कारण बन सकता है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़ाए गए उसने हमारे सारे पापों की सज़ा अपने ऊपर ले ली और प्रभु यीशु मसीह ने जिन जिन बातों की कीमत अदा की वो सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं।
यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या कुछ किया है, हमारे स्वर्गीय बैंक में, हमारे आशीष रूपी बैंक में क्या कुछ डाल दिया है, वो सब कुछ हम यशायाह के 53वें अध्याय के 4 पद से लेकर 6वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रियो, इन सारी बातों से के लिए छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कीमती क्रूस पर की जो सज़ा थी, मृत्यु की सज़ा थी, उस तक को स्वीकार कर लिया और इन सारी बातों से छुटकारा देकर छुटकारे की सारी चीज़ें इसने हमारे लिए स्वर्गीय बैंक में, अनुग्रह के बैंक में ये सारी चीज़ें जमा कर दी। प्रियो, जब जब हम इसे ग्रहण करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कीमत अदा की, हमारे दुखों से हमको छुटकारा मिलता है, हमारे अपराधों की क्षमा होती है। और जब हम किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो इसे लेने से भी कई बार हमें चंगाई मिलती है और इसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें और हमारे पापों की क्षमा होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। तो प्रियो, हमें इसका फ़ायदा उठाना है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सारी चीज़ें देने के लिए उसने हमारे लिए ये प्रभु भोज की रीति विधि को ठहराया है। और इसीलिए पौलुस ने भी कुरिन्थियंस की कलीसिया को यह बात लिखी कि जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु न आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। तो प्रियो, आइए हम अपने शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होकर इस प्रभु भोज में हम शामिल हो, जिससे परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे सारे पापों के लिए, जो हमारे सारे दुखों के लिए, हमारे सारे रोगों के लिए, हमारे सारे अधर्म के कामों के लिए जो कीमत चुकाई है, उस कीमत को हम जाने, पहचाने, समझे और जो भी उसने हमें अनुग्रह और आशीष हमें दिया है उसे हम ग्रहण करें और उन अनुग्रह और आशीष को हम अपने तक ना रखें, परंतु हम दूसरों को भी उस अनुग्रह और आशीष को उन तक पहुंचाने वाले हो सकें। ऐसे ही हम आज प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो इस बात को हम स्मरण करें, याद करें और हम नई जोश, नई उमंग के साथ इसे ग्रहण करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी सविता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे
इस समय गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती रेखा महंत। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। नए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। झरने, नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। झरने, नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं रेखा मान जूना बिलासपुर से बोलता हूँ। आओ भेंट के लिए प्रार्थना करें, अपन हाथ जोड़ें, अपन आंखें बंद करें और ध्यान प्रार्थना में लगाएं। यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद धन्यवाद अभी तक के संग साथ देखा ली। धन्यवाद धन्यवाद पिता, हफ्ता भर संभाल के भी रखे उखरोल प्रभु। विनती निवेदन है पिता, हम सब विश्वास निभाए भी नहीं खुदावन बाप, जो भी
अपन घर से लेके आए हैं प्रभु, तुर चरण में रखें खुदावन बाप, ते ग्रहण कर ले पिता। और माँ से डाल पिता कि हम खुदावन बाप मौदिक मत हूँ, ते हम रक्षा रखवाली कर, परंतु निबलतम तो सामत लसित कर पिता। ऐ मैं आज से डाल पिता, हमल खर्च करेगा नुगे आज से दे सहायता मदद कर पिता। यहोवा पिता परमेश्वर जो भी घर में छोड़े हैं प्रभु, उमा भी आज से डाल पिता। हे यहोवा पिता परमेश्वर खुदावन बाप, जो अपन घर से बाड़ी में लाए हैं प्रभु, जेकर जन्मदिन हुई प्रभु, सालगिरह हुई प्रभु, उमल भी आशीष दे प्रभु, कि ओकर जीवन में बार बार आए प्रभु, और उमल आशीष दे पिता कि हमन अपन आप ले प्रभु। तय बोलेस ना खुदावन बाप, तुम अपने आप को जीवित पवित्र पिता को भाव तो बलिदान चकवाई तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम सब विश्वास निभाए पिता, तुले जीवते भाव तो करके बलिदान कर चलते अपन आत्मिक सेवकाई में खर्च कर ले। अब प्रभु हम अपन आप ले प्रभु, तय बोलेस ना प्रभु, तू अपने प्रभु सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति से प्रेम कर। हाँ पिता, ये वचन ले बोलन ने मत चलन, ऐसे विनती है प्रभु। पिता अभी तक के अगुवाई करे धन्यवाद। ये प्रार्थना तो सरस्वती यहाँ तुम सब तुबे सारी आदम गौर तुल रखते देते हुए विनती ले इस नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, कि स्वच्छंद मन मस्तिष्क शरीर के साथ उसकी स्तुति, महिमा, इबादत जीवन के इस पड़ाव तक कर सकते हैं। प्रियो, आज जबकि वचन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि कल की बात है, मिशन अस्पताल के प्रांगण में, जो अस्पताल है उसमें सरकारी नियमों के अनुसार अचानक ही बड़ी टीम आई और उसने अस्पताल में तोड़ फोड़ किया। जबकि केस तो चल रहा था। उनका कहना है कि वो लीज की जमीन है और हमारे लोगों का तर्क है, संस्था के लोगों का, कि वो लीज की नहीं है, व्यक्तिगत जमीन है। परंतु सारी बातों को अनदेखा करके वे तोड़ फोड़ करने लगे। हम बहुत ही दुखित हुए और सब जानते हैं, हमारे बिलासपुर के लोकल लोग विशेष करके, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और हम बहुत हताश और निराश थे। परंतु हम लोग ने लगातार प्रार्थनाएं की और प्रभु ने अद्भुत युक्ति किया। और आज तारीख 9 जनवरी को, जबकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हाई कोर्ट से हमको स्टे मिला और उसने ये भी कहा है कि जब तक हम अपील करेंगे, भले सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, तो जब तक हम अपील में हैं किसी प्रकार की तोड़फोड़ न की जाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे बड़ी बात, ये हमारा विश्वासी मंदिर भी सुरक्षित है। और आगे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु जहां पर अपनी स्तुति महिमा कराना चाहता है वहां निरंतर हम कर सकें और बहुत सी आत्माओं को जीत सकें। तो आइए आज के उत्तरवादी पाठ पर मनन करें। आज के उत्तरवादी पाठ है इब्रानी 6:1-20 पूरा पद, और इब्रानियों 6 के 1, 2, 3 पद शुरू के 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और गिडियन बाइबल से। इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कार्यों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मों और हाथ रखने तथा मरे हुओं के जी उठने
और अनंत न्याय की शिक्षा की नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा ही करेंगे। प्रियो, इसका पहला शब्द है इसलिए। और मैंने हमेशा कहा है, जब बाइबल पढ़ते हैं तो जहां से इसलिए शुरू होता है तो उसको समझने के लिए हमको ऊपर की पंक्ति पढ़ना पड़ता है कि किस लिए, और इसके लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यही इब्रानी 5 का 11 से 14 पद। और ये देखिए, भटकने का परिणाम इसकी साइड हेडिंग है, और हम उसके विषय में बहुत कुछ कहना चाहते हैं जिसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम्हें अब तक तो शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे। तुम्हें तो ठोस भोजन की नहीं, पर दूध की आवश्यकता है। प्रत्येक जो दूध ही पीता है वह धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं, क्योंकि वह बालक है। परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई हैं। और ऐसा लिखने के पश्चात 6वां का पहला शब्द शुरू होता है इसलिए हम मसीह के विषय में प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। सो प्रियो, मैंने इसको इसलिए पढ़ा कि एक उम्र होती है सबकी परिपक्व होने की, और हमारी उम्र क्या है, हमारा अनुभव क्या है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों के बाल पक जाते हैं, रात दिन बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी वे सिद्धता को नहीं प्राप्त कर पाते। और मत्ती 5:48 में यीशु मसीह ने भी कहा कि इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और प्रियो, जिसका बाप सिद्ध है तो उसका बेटा भी सिद्ध होगा, या बच्चे भी सिद्ध होंगे। परंतु अगर बाप ही सिद्ध नहीं है, माँ बाप ही दो चिट्टे हैं, हाँ हाँ और नहीं नहीं में फंसे हुए, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। यदि हमारे धार्मिक अगुवे वे ही परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है, तो फिर चेले कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस सिद्ध शिक्षा वाले विश्वासी मंडली के आप सदस्य हैं, संदेशों को सुन रहे हैं, और इसलिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट रहें, सिद्ध रहें। विश्वासी मंदिर के बोर्ड लिखे गए हैं, पुस्तक लिखी गई है, और ताकि कोई भी किसी भी सिद्धांत में कभी कोई शंका ना रहे, भी ना रहे, और दो चित्तापन भी ना हो। क्योंकि भजन 119:13 में स्पष्ट कहता है वचन कि परमेश्वर को दो चित्तों से घृणा है, घृणा। सोच लीजिए कैसा शब्द है। और यदि मैं आत्मिक पिता हूं तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों के ज्ञान से लोग घृणा करें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी हमारे लोगों को लोग सम्मान की दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रियो, अब इस बात को ध्यान दीजिए कि इब्रानी की पत्री को लिखने के लिए सीधा सीधा नहीं लिखा है कि ये पौलुस के की रचना है, पौलुस ने इसकी रचना किया है, पौलुस ने इसे लिखा है। परंतु भाषा शैली से टीकाकार कहते हैं कि ये पौलुस की ही पत्री है। सो अभी हमने जो पढ़ा इब्रानी 5:11 से 14 में, उसमें ये शब्द आया है कि भले और बुरे के ज्ञान के लिए आप
पक्के हो गए हो। और ये जो भले बुरे का ज्ञान जब हो जाता है तो हम कितने पक्के हो गए हैं और हमको कौन सा पुरस्कार मिल रहा है। इसके लिए देखिए, उत्पत्ति के प्रारंभ में ही, उत्पत्ति 3:22 में, इस ज्ञान के संबंध में, क्योंकि इस ज्ञान को पाने के बाद हम क्या हो जाते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। क्यों? बात प्रारंभ हुई है उत्पत्ति से, तो अब देख लीजिए, सदा जीवित रहने के लिए हमको अंत की पुस्तक है जो प्रकाशित हुआ कि 2:7, उसमें आ जाइए कि सदा जीवित रहने के लिए हमको कैसे हम सदा जीवित रह सकते हैं, हमको क्या करना है। प्रकाशित हुआ 2:7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। तो प्रियो, सारांश ये है कि जब हम जीवन में और प्रचार की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो बहुत से दुख और कष्ट आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, और यहां तक कि मृत्यु भी आ जाती है सामने, परंतु हमको मृत्यु पर भी विजय पाना है और इसे बोलते हैं जय पाना। सो जय पाए उसको ये जीवन का वृक्ष मिलता है, और जिसमें जो यीशु मसीह साहब कहा, जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोता है वो उसे बचाएगा। प्रियो, अगर पहले पद को देखा जाए इसी इब्रानी 6 के, जिसमें पौलुस लिखता, आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। और जब सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं तो कौन कौन सी बातों में उलझ जाते हैं, उसकी लिस्ट भी इसके आगे है। पहली चीज है कि मरे हुए कार्यों से मन फिराने, और दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास करने, और तीसरा है बपतिस्मा और हाथ रखने, और चौथा है मरे हुओं का जी उठना, और उसके बाद पांचवा है अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव। और यहां लिखा है कि फिर से न डाले, ऐसा न हो, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। बहुत सारांश में मैं बताऊं प्रियो, पहली चीज है मरे हुए कार्यों से मन फिराने। तो होता क्या है, हम रीति विधि पे ज्यादा ध्यान देते हैं, चेला बनाने पे ध्यान नहीं देते। दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास करने। तो परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया है, और हमने तो गुरुमत में लिख भी दिया है कि अगर परमेश्वर को देखना ही है तो अपने आप को दर्पण में देखें। और प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तो नीचे उसका हम डिटेल देखेंगे कि हमको कैसे अधिकार मिला है। और यहाँ पे तीसरा है बपतिस्मा और हाथ रखने। कितनी बार हमारे सामने आता है, यहाँ शब्द आया है बपतिस्मो। कितने प्रकार के बपतिस्मा होते हैं, और उसमें से वही शिक्षा हम देते रहते हैं। कई बार हमारे बीच में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, हम देंगे, आइए हम आपको आपका बपतिस्मा देंगे। यानी नाना प्रकार के, और उनके अपने अपने तरीके होते हैं, और हमारे कई लोग भाग जाते हैं। और इसीलिए हम जानते हैं पहला पत्रस 3:21 में कि शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना ही बपतिस्मा है। सो इन बातों को विशेष करके ध्यान रखें। और इसके बाद है चौथा, मरे हुओं का जी उठना कैसा होगा। और मैंने कहा कि अगर आप अपने आप में अनुभूति कर लिए तो मर कर जो जी उठता है वही मसीहा कहलाता है।
और हमारे यहाँ जो हमने जो बनाया, मसीहा बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं हम। तो प्रियो, एक छोटी बात है, लेकिन बाद में आप उसको मन में सोचिएगा, कितने लोग कैसी कैसी शिक्षा देते हैं, परंतु उसको दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं, पर उलझ जाते हैं। और पांचवी बात है अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव। अंतिम न्याय कैसा होगा, क्या होगा? और मैंने बताया यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार हमेशा हम जो जानते सो कहते हैं, बाकी हम किसी बात को काटते नहीं कि तुरही फूकी जाएगी। और जैसे यीशु मसीह ने बताया मत्ती 40 में बहुत सारी बातें कि भेड़ और बकरियां अलग की जाएंगी, तो सही है, परंतु एक बात अवश्य याद रखिए कि वो न्याय आज भी हो रहा है। क्योंकि प्रियो, आप सब प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि जब हम प्रभु का कार्य ईमानदारी से करते हैं, और विशेषकर जाओ सब जाति को चेला बनाओ, और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ, तो प्रतिदिन उसकी अद्भुत शांति हमको मिलती है। और आज अगर मेरे पास थोड़ा सा कुछ शक्तियां हैं जिसके कारण से लोग कहते हैं हमारे ऊपर हाथ रख दीजिए, तो मैं रखता हूं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि कैसे भीड़ बढ़ती जा रही। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सिद्ध आदमी हूं, परंतु लोग जो आते हैं वो बताते हैं कि आपके हाथ रखने में ताकत है। छोटा सा यहाँ पर ये होता है एक उदाहरण, और हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने तीसरे पॉइंट में बताया बपतिस्मा और हाथ रखने की शिक्षा। तो जब हमारे को शक्ति हम महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको न केवल पानी का बपतिस्मा, परंतु आग और पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा प्राप्त हो गया है, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। तो प्रियो, अपने संदेश को मैं 2 भाग में पूरा कर रहा हूं। ये भाग दूसरा है। अब इस तीसरे पद में अपन ने देखा, और उसके बाद चौथे से 6वें पद में लिखा है कि तुमने ज्योति पाली है, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हो, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हो, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हो। यदि ऐसे व्यक्ति भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रियो, यहाँ पर मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, परंतु यही कहूंगा कि हमने ज्योति पाली है, कि विशेष ज्योति। कल तक मैं अंधा था, लेकिन आज प्रभु के रास्ते पे मैंने ज्योति पाया है। और यदि ऐसा पाया है, तो जितनी भी बातें मैंने बताया, स्वर्गीय वरदान का स्वाद भी चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, तो ये सारी बातें जब महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम फिर परमेश्वर की सिर्फ महिमा करते हैं। हमको परमेश्वर पे दोष लगाने का कोई कारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इब्रानियों का लेखक बहुत स्पष्ट कहता है 10वें पद में कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। इसीलिए जो पहले हमने इसलिए देखा कि हमने जो दर्शन पाया है और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, तो ये इसका जवाब क्योंकि में है 7वें में। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ती है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। 8वां पद, पर यदि वह झाड़ी ऊट कटारे उगाती है, तो निकम्मी श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। इसलिए हमको मालूम है कि यदि आप यूहन्ना 5:6-8 पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा यही है कि तुम फल लाओ, उत्तम फल लाओ। और ये फल कोई सब्जी भाजी का फल नहीं है, परंतु आत्मा को जीतकर परमेश्वर को हमको चढ़ाना है। इसलिए
कि हम जो कुछ करते हैं उसका प्रतिफल पाते हैं, जैसे मैंने कहा प्रतिदिन अनुभव करते हैं उस न्याय को। इसलिए लेखक कहता 18वें पद में कि परमेश्वर को झूठा ठहराना असंभव है। और 13वें और 14वें पद में कहते हैं कि आप देखें तो इब्राहिम को जैसा वो परमेश्वर ने वादा किया उसकी आशीष को पूरा किया। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिए बाद में धोखा दिया। और फिर अंतिम पद अगर देखें तो बहुत ही सुंदर है 20वां। यहाँ पर इब्राहिम के बाद जो दूसरा उदाहरण दिया है, यहाँ इस प्रकार से लिखा, जहां यीशु मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। इस मल्कीसिदक के बारे में मैं 2 संदर्भ बता रहा हूं। एक तो उत्पत्ति 14:18 से 20 में, और दूसरा यही इब्रानी 7:1 से 3 पढ़ लीजिए, जिसमें तीसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, इब्रानी 7:3, मल्कीसिदक का न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। तो परमेश्वर का जो वादा है, अब ये देख लीजिए मल्कीसिदक कौन था। ये इब्राहिम जब राजाओं को मारकर लौट जाता था तो लौटा जाता था तो उसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। परमेश्वर जो है उत्पत्ति से मल्कीसिदक को और इब्राहिम जैसे महान लोगों से वाचा बांधकर जब परमेश्वर ने वाचा को पूरा किया, कितनी अच्छी बात है। जब मल्कीसिदक परमेश्वर के पुत्र तरीका ठहरा तो हमारे लिए तो आनंद की बात है कि हमको तो है ही है। नए नियम में कौन कौन सी हमको वाचा दिया है। अगर यूहन्ना 1:12 पढ़ें तो वहां पे लिखा है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसे उसने संतान होने का अधिकार दिया। अब देखिए लूका 6:5, यदि हम दुश्मन से प्रेम करें तो परम प्रधान की संतान कहलाएंगे। इसी प्रकार से मत्ती 5:9, धन्य हैं जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो प्रियो, जब मल्कीसिदक को इतनी आशीष देने वाला उत्पत्ति में प्रारंभ में, वही परमेश्वर आज भी हमको पुत्र बनने के लिए जब ऐसी वाचा बांधता है तो हमको भी, जबकि हम उसे ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, दुश्मन से प्रेम करें और मेल करवाने वाले बने, तो क्यों कर नहीं हम उसके पुत्र कहलाएंगे। प्रियो, मैं सोचता हूं कि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को पुत्र ठहरा कर सारा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया, तो यीशु मसीह ने भी तो अपने चेलों कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, सो तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सो इसी विश्वास और दृढ़ता के साथ हम परमेश्वर का काम सिद्ध होकर, और दो चित्ता ना हो, बहुत सिद्ध होकर एक नए जोश, एक नई उमंग, एक नई उत्साह से करते रहें। ऐसी परमेश्वर हमको, मेरे और आपको आशीष दे कि हम मृत्यु पर्यंत उसके विश्वासी बने रहें और इस जीवन में बहुतायत का फल और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे 261 नंबर स्तुति के गीत से, रहता जीवन
जो मिट्टी का। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। सागर से भी गहरा प्यार मसीह का, अंत नहीं उसका है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। जीवन मृत्यु आंधी आई दूर वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान है जिसका, अंदर ही रहता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। धर्मी हो पापी हो जैसा भी हो, प्रेम वो करता है। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा, यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है और प्रभु में आए मुझे 17 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सिर को झुकाएं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। सेनाओं के हवा, राजाओं के राजा, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर आज की इस आराधना में हमारे आने जाने में सहायता मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब विश्वासी भाई बहन इकट्ठे होकर आपके नाम की स्तुति, महिमा और आराधना करने पाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सप्ताह भर संभाले रखा, हर प्रकार के दुर्घटना, शैतान के फंदों से बचा कर रखा। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के हमारे गीत के गाने में, वचन के पढ़ने में, भेंट का दिया जाना और प्रभु भोज का ग्रहण किया जाना, हाँ पिता परमेश्वर, सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के वचन में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमने सीखा है, पिता परमेश्वर, वो हम अपने जीवन में उतारने वाले हो सके। हम प्रभु जी समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु हम दूध पिए बच्चे ना बने रहें। हम उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, जैसे आपका वचन कहता है कि जैसा स्वर्गीय पिता हमारा सिद्ध है, वैसे ही हम भी सिद्ध हो सके। और प्रभु जी, को भी विश्वासी भाई बहन प्रभु जी भटकने ना पाए, जैसे आपका वचन कहता है, जिसने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, जिन्होंने सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो प्रभु में फिर से आना अनहोना है। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए। हम निरंतर आपके वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके और आपकी महिमा कर सके, क्योंकि आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप न्याय करने वाले हैं। और हमारे काम के अनुसार प्रभु जी आप हमें इनाम देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारी बातों के लिए और सारे इस वचन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आने वाले समय में भी हम आपकी आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए, आदर सम्मान गौरव केवल आपको देते हुए, छोटी विनती केवल एक ही जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है, वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। मुझ में
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।